आज देर रात्रि तक अपने घर में बालाजी महाराज के नाम का एक विशेष आप सभी को दीपदान करना चाहिए, ताकि जीवन में दुख दरिद्रता का नाश हो, रोग कर्ज संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाए। इस वीडियो में आपको सरलतम 4 उपाय ऐसे बताऊंगी जो आप आसानी से चलते फिरते कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। आज है पावन पवित्र मंगलवार का दिन और यह विशेष तौर पर हनुमान जी महाराज, जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, उन्हें समर्पित है। जीवन में लगे दुख है, दरिद्रता, संकट, रोग, कर्ज बढ़ रहा हो तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज सरल सा यह कार्य करना चाहिए। आज के दिन कोई भी विशेष कार्य बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। आप सभी के बच्चे विशेष तौर पर बहुत अधिक खास तौर पर यह उपाय माता करे। माताएं जो है अपने बच्चे के लिए, या अपने पति भी, उनका व्यापार नहीं चलता, उन पर कोई संकट घिर रहा है, या मांगलिक दोष जैसे कोई भी बहुत तेज चिड़चिड़ापन, गुस्सा मांगलिक जो है दोष का कारक माना जाता है, इसमें शास्त्र प्रमाण कहता है। ऐसी स्थिति में आप अपने लिए भी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है तो आप भी कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर एक लाल धागा लेना है। लाल धागे को अपने बच्चे के जो है लंबाई के बराबर आपको काट लेना है, अर्थात लंबाई के बराबर नाप लीजिए और कट कर लीजिए। फिर आप एक आटे का दीपक बनाएं, ठीक है। आटे का दीपक आप 4 मुखा बनाएं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आटे का दीपक 4 मुखा ही आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो आटे का दीपक बनाने में कोई समय नहीं लगता। बिना नमक का आटा लगाएं, उसमें आप चाहें तो सरसों का तेल भरें, चाहे तो तिल्ली का तेल भरें, इच्छा आपकी है, ठीक है। आप चाहे तो सरसों का भरें, चाहे तो तिल्ली का। अब अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले। किसका नाम लेना है? अवधूत स्वरूप, जो कि बहुत विकराल है, गुस्सैल है और सब जो है कष्ट संकट को टालने वाला है, उसका नाम ले। आप सभी जो है कलावे को लंबाई के अनुसार नाप लीजिए, जिस पर भी नाप रहे हैं उसका नाप ले लीजिए। उसके बाद जो है इसे 4 हिस्सों में काट लीजिए, ठीक है। 4 हिस्सों में काटेंगे तो यह 4 मुखा बाती बन जाएगी, चौमुखा दीपक बन जाएगा। फिर इसको आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लिए बिना जलाए, ठीक है, अभी जलाना नहीं है, उस व्यक्ति का पर जो है 21 बार उतारा कर लीजिए। जैसे स्वयं पर 21 बार उतारा कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दीपक बनेगा। एक व्यक्ति के लिए एक ही दीपक काम में लिया जाएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। अगर आपके पास तिल्ली का तेल नहीं है तो सरसों का भी ले सकते हैं, सरसों का नहीं है तो तिल्ली का भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। अवधूत स्वरूप का ध्यान करें, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें। लाल बाती का यह दीपक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर शिव मंदिर में या हनुमान जी महाराज के मंदिर में, 2 मंदिरों में से एक मंदिर में जाकर, अगर शिव मंदिर पास पड़ता है तो वहाँ जला दीजिए, नहीं तो हनुमान जी महाराज का भी कोई मंदिर पास में पड़ता है तो वहाँ भी 2 स्थानों में एक स्थान पर जलाकर आ जाइए। प्रार्थना करें, झोली पसारें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में यह परेशानी बनी रहती है, संकट घेरता है, या मेरे नवग्रहों की दशा खराब है, मांगलिक दोष के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, चिड़चिड़ाहट रहती है, गुस्सैल है, मन प्रभावित है, या मस्तिष्क से प्रभावित या कोई भी शारीरिक पीड़ा है, वह कहते हुए झोली पसारें। रोग कष्ट संकट दूर हो, यह प्रार्थना करते हुए सरलतम विधि से, घर में यह दीपक नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी कार्य करें। यह बात हो गई सरल। जैसे जैसे यह बाती जलेगी, प्रज्वलित होगी, आपके कष्ट का संकट इत्यादि भी कटने आरंभ हो जाएंगे। नाम ध्यान रखिएगा, अवधूत स्वरूप अवधूतेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है, ठीक है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। साथ ही एक दूसरा उपाय, आज शाम तक देर रात्रि तक अगर घर पर शिवलिंग विराजमान है पार्थिव स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में तो घर पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। जो इससे पहले गुरुजी की कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने यह उपाय बताया था, आप सभी को ध्यान हो तो, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी के पास मात्र आपको 1 बेलपत्र लेनी है, ठीक है, मात्र 1 बेलपत्र लेनी है और गतिमान जी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेना है। बेलपत्र के जो नीचे वाली पत्ती है उसमें लगा देना है आपको लाल चंदन, ठीक है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उसमें नीचे वाली जो पत्ती होती है उसमें लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन के ऊपर रखना है शमी का पत्ता। किसका पत्ता रखना है? शमी का पत्ता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में
नौकरी की परेशानी, ट्रांसफ़र की, रोग संकट, जो भी परेशानी है उन सभी का स्मरण करें और हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। गतिमान जी उनके छोटे भाई हैं, उनका स्मरण करें और महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर आप सभी जो है इसे समर्पित कर दीजिए। इससे अनंत गुना आपको फलों की प्राप्ति होगी और जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। लाल चंदन मांगलिक दोष को दूर करता है, आप सभी जानते होंगे, संकट का नाश करता है, मांगलिक परेशानी दूर करता है, क्रोध को शांत करने का कार्य करता है। तो देर रात्रि तक आज इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं, फिर देखिए कैसा संकट करता है और अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताया 2 उपाय। अब घर पर किया जाने वाला उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं जब नकारात्मक शक्तियाँ घर परिवार में घर कर रही हों, कोई मांगलिक दोष हो गया है, परिवार में सभी चिड़चिड़ कलह कलेश करते हैं, तो आप सभी को 2 लौंग और 2 कपूर लेने चाहिए। ठीक है, 2 लौंग ले लीजिए और 2 कपूर ले लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, चाहे तो मोबाइल में या टेप रिकॉर्डर में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आप सभी श्रवण कर सकते हैं। बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जो मंत्रों की ध्वनि होती है वह भी नकारात्मक ऊर्जा को नाश करती है। तो शाम के समय जल का छींटा डालें स्वयं पर और मंत्र चलाते हुए घर में ही आप सभी जो है 2 लौंग 2 कपूर पूरे घर में सबसे पहले घूम जाइए। घूम लिए उसके बाद जो घर का सेंट्रल एरिया है अर्थात मध्य बिंदु है जैसे गुरुजी कहते हैं, उस स्थान पर आप सभी को एक कटोरे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जो है महादेव का और हनुमान जी का ध्यान कर कर यह 2 कपूर 2 लौंग जला देने हैं। उससे पहले घर में घूमिएगा, खिड़की दरवाजे खोल दीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद जो है आप सभी को यह 2 कपूर और 2 लौंग घर में ही प्रज्वलित कर देने हैं। उसके बाद उसका जो धुआं उठेगा वह पूरे घर में घुमाना है। बस जो है दूषित स्थानों पर ना घुमाएं, इस बात का ध्यान रखिए और देर रात्रि तक घर में करें। अगर साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते, कहीं भी आपका आना जाना संभव नहीं है, फिर भी आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, तो घर के ही मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी विराजमान आपने कर रखे हैं वहाँ पर आप सभी आवश्यक रूप से एक आटे का दीपक बनाएं। आटे का दीपक नहीं भी बना सकते हैं तो माटी का दीपक हो तो उसे साफ स्वच्छ कर ले, उसमें 4 सामान्य लंबी बत्ती का प्रयोग करें और उसमें तिल्ली का तेल भी भर सकते हैं, घी भी भर सकते हैं, जो भी आप भरेंगे, परंतु वह चौमुखा दीपक होना चाहिए। लौंग का जोड़ा डालें, हनुमान जी महाराज के मंत्रों के साथ घर पर ही हनुमान जी महाराज का ध्यान स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। आज के दिन हनुमान जी महाराज के नाम का चौमुखा दीपक अनंत गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, साथ के साथ जितना संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही हनुमान जी महाराज असीम कृपा बरसाएंगे। इस तरह जानकारी थी, कोई सरल सा उपाय चुनकर कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।